हनुमान जी की बाल लीला। तो दोस्तों सुनो बजरंगबली की बचपन की कहानी। बजरंगबली श्री हनुमान की माता अपने पूर्व जन्म में इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका नाम पुंजिकस्थला था। वह बहुत चंचल स्वभाव की थी। एक दिन उसने इसी चंचलता के कारण ध्यान में लीन एक साधु के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण उसे गुस्सा आ गया। तो उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दिया कि तुम वानरी का रूप धारण कर लोगी। अपनी इस हरकत के कारण पुंजिकस्थला को आत्मग्लानि हुई, जिसके कारण उसने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने पुंजिकस्थला को कहा कि हालांकि तुम वानरी का रूप धारण कर लोगी, लेकिन तुम बहुत तेजस्वी होगी और भगवान शिव शंकर के अवतार को जन्म दोगी। इसके बाद एक दिन इंद्र ने पुंजिकस्थला से प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो चाहो वह मुझसे मांग सकती हो। पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव को बताया कि कैसे ऋषिवर ने उसको श्राप दिया, जिससे वह जब भी किसी युवक की ओर आकर्षित होगी तो वह वानरी का रूप धारण कर लेगी। वह अब श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। इंद्र ने पुंजिकस्थला को कहा कि हालांकि तुम वानरी का रूप धारण करोगी, लेकिन तुम जिस युवक से आकर्षित होगी वह तब भी तुमको स्वीकार करेगा। जब तुम शिव शंकर के अवतार को जन्म दोगी तो तुमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद इंद्र के कहने पर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर आ गई। एक दिन जब वह ऐसे ही भ्रमण कर रही थी तो उनको एक युवक दिखाई दिया। अंजनी उस युवक की तरफ आकर्षित हो गई, जिससे उसका चेहरा वानरी का हो गया। अंजनी ने अपना चेहरा युवक से छुपा लिया। जब वह युवक अंजनी के पास आया तो उसने अंजनी से अपना चेहरा दिखाने को कहा। अंजनी ने कहा कि मेरा चेहरा बदसूरत है, लेकिन जब अंजनी ने देखा तो वह युवक भी वानर के रूप में है। युवक ने अंजनी को बताया कि वह वानरराज केसरी है। वह जब चाहे तब मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। इसके बाद अंजनी को केसरी से प्रेम हो गया और उन दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद भी बहुत समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान की इच्छा को लेकर एक दिन अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची तो मातंग ऋषि ने अंजनी को 12 बरस तक नारायण पर्वत स्थित स्वामी तीर्थ जाकर उपवास करके तप करने को कहा। अंजनी ने संतान प्राप्ति के लिए ऐसा ही किया। अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने अंजनी को वरदान दिया कि तुमको बहुत बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान मिलने के बाद अंजनी शिव की तपस्या करने लगी। शिव जी भी अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने शिव जी को ऋषि के श्राप की बात बताई और कहा कि यदि मैं आपके अवतार को जन्म दूंगी तो ही मेरा कल्याण होगा, इसलिए कृपा करके आप मेरे गर्भ से जन्म लीजिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव जी ने हनुमान के रूप में अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। हनुमान जी ने बचपन में पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्र पुत्र जयंत, सूर्य पुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण किया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। ये देखकर इंद्र वज्र फेंककर
उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं तो उनकी ठुड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवनदेव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उसे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है, तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेरकर मारने का प्रयास करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने माता पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह से ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्होंने शनिदेव को सबक सिखाया। अंततः में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की बाल लीलाएं। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।